चार ऐसे लार्ज कैप स्टॉक्स जो आपको अपने पोर्टफोलियो में एवरग्रीन रखने चाहिए मेरे हिसाब से। पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि इस वीडियो में मैं कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, ये केवल एजुकेशनल पर्पस पे है, तो मेक श्योर आप अपना एनालिसिस खुद कीजिए। लेकिन मैं आज आपको चार इस तरह के स्टॉक्स बताऊंगा जो मुझे पर्सनली पसंद है। कमेंट में ज़रूर स्मॉल कैप लिखिएगा अगर इसी तरह का आपको एक वीडियो स्मॉल कैप स्टॉक्स के लिए चाहिए। जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे उसके बेसिस पे हम वीडियो लाएंगे। तो चलिए ब्रेड और जैम खाते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे प्रोत्साहन मिलता है। अब चलिए सीधे चलते हैं हमारे वो चार पिक्स की तरफ। पहला स्टॉक है बर्जर पेंट्स। लास्ट 5 सालों में 5 ईयर्स में अगर आप देखें तो सेकंड लार्जेस्ट एंड सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग पेंट कंपनी है। पहली कौन सी हम सबको पता है, लेकिन ये सेकंड नंबर पे है। 5 साल से अगर हम देखें तो इसका जो रिटर्न ऑन कैपिटल है वो करीब 55% से राइज हो रहा है, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। काफ़ी अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है, जो कि इसके लास्ट 3 ईयर्स के एवरेज से भी ज़्यादा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर मैं बात करूं तो ये 29% का एक एनुअलाइज CAGR के बेसिस पे ग्रो करता है। और इसके साथ एक मेजर एडवांटेज ये है कि बर्जर पेंट का रूरल पेनिट्रेशन, मतलब जो गांव के एरियाज में पेनिट्रेशन है, वो आए दिनों बढ़ते जा रहा है। प्लस ये अपने नए प्रोडक्ट्स को भी लेके आ रहे हैं। कैपेसिटी एक्सपेंशन तो हो ही रहा है, साथ में माना ये जा रहा है दैट जो क्रूड के दाम बढ़ रहे हैं, जो जिसके चक्कर में थोड़े पेंट कंपनीज में हाल फिलहाल में प्रेशर था, वो कहीं ना कहीं जाके स्टेबलाइज करेंगे और स्टेबलाइज होने के बाद इनके पास प्राइसिंग पावर फिर से आ जाएगी, और इसलिए बर्जर पेंट पहला पिक। दूसरे पिक की अगर मैं बात करूं तो वो है नेस्ले। हम सभी ने सुना हुआ है, इनफैक्ट मैंने अपने पुराने काफ़ी सारे वीडियोस में इसके बारे में बात करी है दैट आई पर्सनली प्रेफर नेस्ले एंड डिस्क्लेमर देयर आर सर्टेन पोजीशंस फ्रॉम 6000 लेवल इन माय ओन अकाउंट एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब नेस्ले क्यों मैं बता देता हूँ। पहली चीज़ है कि भाई एक स्ट्रॉन्ग मोट है यहाँ पे। मोट मतलब ऐसी चीज़ होती है कि उस सेक्टर में या उसके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में कोई आसानी से घुस नहीं सकता। हम सभी को पता है कि लाख तरीके के नूडल्स आ जाएं, अगर आप एक नॉर्मल इंसान हो तो आप मैगी ही खाओगे, आपको बाकी कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आएगा। हाँ, बात अलग है अगर आप अतरंगी हो तो आपको दूसरे प्रोडक्ट्स पसंद आ सकते हैं। लाइक वाइज अगर किड सेगमेंट में बात करें तो सेरेलैक, बेसिकली वी ऑल आर स्लेव्स टू आवर हैबिट। एक बार हैबिट फॉर्म हो गई है तो हम उसके गुलाम हो जाते हैं, और नेस्ले ने हमको वही चीज़ करवाई है। इसी के साथ साथ लोगों की चहेती चीज़ डिविडेंड, यहाँ पर कंसिस्टेंट डिविडेंड भी मिलते हैं। और साथ में हाल फिलहाल में देखा गया है कि इनका जो प्रोडक्शन और सेल्स है उसके वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पर कोविड भी आया था। हाँ, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि कुछ समय से ये थोड़ा सा डाउन है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म मार्केट साइकिल्स के चक्कर में प्लस काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस के अकाउंट में रहता है। तो जो ये विदेश में रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, क्रूड का हलचल हुआ और फेड की रेट की ये सारी चीज़ें हुई, इसके कारण भगे। लेकिन आपको समझना पड़ेगा FMCG एक ऐसा पैक है कि कंजम्पशन यहाँ पर रुकता नहीं है। बाय द वे, एक बहुत बढ़िया किताब भी है बिजनेस एडवेंचर्स नाम की, जिसमें काफ़ी अच्छे इस तरह के बिजनेस एनालिसिस, जैसे हमने नेस्ले की बात करी, वैसी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। बाय द वे, आप में से काफ़ी सारे लोगों को पढ़ने की इच्छा नहीं होती होगी तो आप सुन भी सकते हैं, बिकॉज बिजनेस एडवेंचर्स की जो बुक समरी है वो अवेलेबल है कुकू FM पे। वहाँ पर हज़ारों इस तरह के आपको बुक समरीज और इंटरेस्टिंग कंटेंट मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप डाउनलोड करते हो और यूज़ करते हो मेरा कोड AK50, तो फर्स्ट 250 यूजर्स को 50% ऑफ भी मिलेगा। सो डू चेक आउट। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं, वो है डीवीज लैब। डीवीज लैब की खासियत क्या है? पहली चीज़ है, ये लार्जेस्ट API मैन्युफैक्चरर है। आपके लिए GK टेस्ट है, आप में से कितने लोग बिना गूगल देखे, खुद के साथ ऑनेस्ट रहिएगा, API तो बहुत बार सुना है, API का फुल फॉर्म बता सकते हो, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये हमारे देश की, इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट API मैन्युफैक्चरर है। इसका 55% का रिटर्न ऑन कैपिटल होता है। इसको रिटर्न ऑन कैपिटल को संक्षेप भाषा में समझे तो अगर आपने 100 रुपीज़ लगाया हुआ है, 100 रुपये लगाया हुआ है, तो आप करीब इसमें 55 रुपीज़ तक का रिटर्न बिजनेस निकालती है, विच इज़ इनक्रेडिबल। मतलब 100 रुपये लगा के आप 55 रुपये निकाल रहे हो, इनक्रेडिबल। इसका एक और खासियत है कि फार्मास्यूटिकल्स और IT डिफेंस पैक में आता है, मेनली फार्मास्यूटिकल्स। तो जब भी मार्केट में बहुत ज़्यादा हलचल या वोलेटिलिटी होती है, ये डिफेंसिव पैक ही अच्छे से परफॉर्म करता है। तो गोइंग अहेड अगर आपको डर लगता है कि मार्केट बहुत बुरी तरीके से करेक्ट होगा, तो वहाँ पर भी ये चीज़ आपको हेल्प आउट करेगी। इसके साथ साथ मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके बैकवर्ड इंटीग्रेशन और डी बॉटलाइजेशन या डी बॉटल नेकिंग करके कुछ एक कहते हैं, ये मेथड्स यूज करके इन्होंने अपने कॉस्ट
काफ़ी रिड्यूस किए हैं, जिसका फ़ायदा कंपनी को इन टर्म्स ऑफ मार्जिन ज़रूर होगा। तो ये हमारा थर्ड पिक था। एंड बढ़ते अपने फाइनल पिक के तरफ, जो है कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल, पीएनजी भी कहते हैं। आपको समझना पड़ेगा, हमारी देश की अगर बात करें तो बिगेस्ट बेबी डाइपर जो बनाती है, सबसे ज़्यादा बेबी डाइपर्स में सेगमेंट इन्हीं का है। और आप सबको पता है इंडिया में पॉपुलेशन कम होती नहीं है, बच्चे होते रहते हैं और डाइपर्स की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। इसी के साथ साथ फीमेल हाइजीन, कफ सिरप, कफ एंड कोल्ड के जितने भी ब्रांड्स हैं उसमें भी ये मार्केट लीडर है। इनफैक्ट आप लोगों को बता दूं कि इनका मोट इतना स्ट्रांग है कि फेमिनाइन केयर में इनकी डबल डिजिट में ग्रोथ हो रही है। जो फीमेल हाइजीन का होता है उसमें डबल डिजिट ग्रोथ हो रही है। इसके साथ साथ कंसिस्टेंट डिविडेंड भी देता है और 3 साल का ROCE करीब करीब 75% को टच कर रहा है, जिसके चक्कर में आप अगर टेक्निकल फ्रंट में देखें तो भी अच्छा दिख रहा है, दाम में भी अभी ठीक ठाक मिल रहा है। आप में से कुछ लोगों का सवाल होगा, भैया आप जो ये स्टॉक्स बता रहे हो तो बड़े महंगे होते हैं। देखिए, महंगा कभी दाम से मत देखो, आपको महंगा देखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ मार्केट स्पेस एंड वैल्यूएशन। कुछ लोग कहोगे इनकी पी ज़्यादा रहते हैं। दोस्त, आप हमारे देश के टॉप 25 कंपनीज को जाके देखो, लास्ट 15-20 साल में कभी इनका पी कम नहीं होता। हाँ, कभी कभार बहुत अनफोर्सीन लेवल पे ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन वापस मीन एवरेज पे आ जाता है। इनके पी हमेशा ज़्यादा रहेंगे बिकॉज दीज आर मार्केट लीडर्स। तो इनको लोग प्रीमियम दे के भी लेने को तैयार है, क्योंकि अगर कोई बोलेगा कि भाई XYZ का आप अपने, कोई नई कंपनी है उसका डाइपर अपने बच्चे को करवा दो, वर्सेस कोई बोलेगा कि वेल एस्टैब्लिश PNG का करवा दो, पीपल विल स्टिल प्रेफर PNG, पे 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा। रीज़न ये है कि अपने बच्चे, अपने घर की महिलाओं के हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। तो आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से क्विकली आपको कुछ समझ में आया होगा, सीखने मिला तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और जैसे मैंने कहा, अगर आप चाहते हो मैं स्मॉल कैप पे भी ऐसा वीडियो एक बनाऊँ या मिड कैप पे, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।